तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें नहीं होता तो विधायक तुमको टिकट दिलवा रहे हो? नहीं होना चाहिए। आप बताइए, रसड़ा क्या पाकिस्तान में है? होता है। हम भले विपक्ष के हों, लेकिन हम उसको अकाट्य नहीं कर सकते हैं। मंत्री मंत्री है। उमाशंकर सिंह और दयाशंकर सिंह का जो विवाद बलिया में चल रहा था, जिसमें उमाशंकर सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से राखी बंधवाकर दयाशंकर सिंह को एक तरीके से करारा जवाब दे दिया था। अब इस मामले में सपा भी कूद गई है। जी हां, बसपा और भाजपा के बीच चल रहे विवाद में जो ठाकुर वर्चस्व की लड़ाई बलिया में चल रही थी, जिसमें एक तरीके से दयाशंकर सिंह पहले उमाशंकर सिंह पर नाराज होते हैं, उनके वर्चस्व को देखकर नाराज होते हैं। ऐसे में उमाशंकर सिंह फिर दयाशंकर सिंह को खरी खरी सुनाते हैं और ये पूरा मामला जो है वो उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैलता है और सवाल उठने लगते हैं कि आखिर योगी के मंत्रियों की उनकी सरकार में कुछ नहीं चल रही है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो हैं वो बिना मंत्री से पूछे उद्घाटन कर दे रहे हैं और मंत्री जो हैं वो अधिकारियों पर चिल्ला रहे हैं, अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले में सपा की एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद जो कि बलिया से आते हैं, सनातन पांडे बलिया के सांसद हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में चौंकाने वाला बयान दिया है। जी हां दोस्तों, सनातन पांडे ने इस पूरे मामले में समर्थन कर दिया है भाजपा के मंत्री दयाशंकर सिंह का। बसपा के विरोध में सत्ता पक्ष के मंत्री दयाशंकर सिंह का समर्थन इस पूरे मामले में सनातन पांडे ने कर दिया है। जी हाँ, आपको मैं बयान सुनाता हूं सनातन पांडे का, आप बयान सुनिए। एक पुल के उद्घाटन को लेकर उनका यह आरोप था कि जो यहाँ के अधिकारी है वो नहीं सुन रहे और बिना सूचना दिए मंत्री को और एक बीएसपी के विधायक के इशारे पर उस पुल का आवागमन को खोल दिया गया। इस पुल के बयान को और बीएसपी के विधायक पर लगाए गए आरोप और अधिकारियों को लेकर आपका क्या कहना है और कैसे देखते हैं? देखिए, मंत्री मंत्री होता है। हम भले विपक्ष के हों, लेकिन हम उसको अकाट्य नहीं कर सकते हैं। मंत्री मंत्री है और जो भी कार्य हो जिसका उद्घाटन होता है, अगर क्षेत्रीय मंत्री होता है तो उसका बोर्ड लगता है। दूसरे जो आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं, जहाँ तक आपने कहा, मुझे वो भी दिन याद है, उमाशंकर सिंह की सदस्यता मैंने समाप्त कराया था। एक विधायक ठेकेदारी नहीं कर सकता है। उसमें प्रूफ आया और लोकायुक्त से लेकर के चुनाव आयोग तक उसका जांच किया और उनकी सदस्यता समाप्त हुई थी। एक ठेकेदार एक मंत्री के प्रति आरोप लगा रहा हो तो उसका जो है मन बढ़ा हुआ है, और एक मंत्री अगर उन पर आरोप लगा रहा है, ये साबित करता है कि यह सरकार जो है मनमानी से चल रही है। ये सरकार अपने मंत्रियों का भी सम्मान नहीं कर रही है, और जो सरकार अपने मंत्रियों का सम्मान नहीं करेगी वो जनता का सम्मान नहीं करेगी। अभी आपने देखा सनातन पांडे ने दयाशंकर सिंह का समर्थन कर दिया है और उमाशंकर सिंह का विरोध किया है और कहा है कि उमाशंकर सिंह एक विधायक हैं, वो ठेकेदारी कैसे कर सकते हैं। कई प्रकार के सवाल जो है वो सनातन पांडे उठा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर भाजपा, जिसके खिलाफ बार बार अखिलेश यादव जाने की बात करते हैं, जिसकी खिलाफत करते हैं, उसके साथ सपा खड़ी हुई नजर आ रही है। एक तरीके से देख लिया जाए तो दयाशंकर सिंह और सनातन पांडे, भाजपा और सपा मिलकर कहीं ना कहीं बसपा का जो रसूख है रसड़ा में, उससे डरी हुई है, उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही है। आप लोग जानते ही हैं कि बीएसपी के एकमात्र सांसद हैं उमाशंकर सिंह, जो कि रसड़ा से आते हैं। उनका अपने क्षेत्र में काफी प्रभाव बताया जाता है। उन्होंने बीते दिनों जब चुनाव हुए थे तो उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को भी हराया था, सनातन पांडे को भी हराया था, और वहां पर उनका खूब वर्चस्व माना जाता है। रसड़ा बलिया में उमाशंकर सिंह का इतना वर्चस्व है कि आप देख लीजिए कि एक सत्ताधारी पार्टी का मंत्री, परिवहन मंत्री जो है, वो उमाशंकर सिंह के वर्चस्व और रसूख से इस तरीके से परेशान है कि वो आरोप लगा रहा है अधिकारियों पर कि तुम यहाँ पर बसपा विधायक के कहने पर काम कर रहे हो, तुमको क्या चुनाव लेकर टिकट लड़ना है। पुल के उद्घाटन को लेकर जो लड़ाई हुई थी, जो बहस हुई थी, दोनों पार्टियों के नेताओं में ठनी थी, आखिर वो पुल की उद्घाटन को लेकर नहीं था। वो लड़ाई पुल के उद्घाटन को लेकर नहीं थी। पुल तो मात्र एक बहाना था, ये लड़ाई थी रसूख की। बलिया में ठाकुर वर्चस्व की
बलिया में ठाकुरों के नेता की दयाशंकर सिंह इस समय बलिया में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। वो बलिया से विधायक हैं, लेकिन वो आते बिहार से, तो वो अपनी पैठ बलिया में बनाना चाहते हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा जोड़ा जो है वो उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह पहले से ही वहां पर अपनी पैठ बनाए हुए हैं और अपने क्षेत्र के एक जाने माने नेता हैं। तो कहीं ना कहीं दयाशंकर सिंह की आंखों में उमाशंकर सिंह का रसूख खटकता है, जिसको लेकर वो बार बार उन पर हमलावर रहते हैं। और यही मामला सनातन पांडे के साथ है। सनातन पांडे को भी चुनाव हरा चुके हैं उमाशंकर सिंह, तो इस वजह से सनातन पांडे की आंखों में भी उमाशंकर सिंह खटकते हैं और सनातन पांडे भी इस वजह से विरोध कर रहे हैं उमाशंकर सिंह का और समर्थन कर दे रहे हैं अपने ही विरोधी भाजपा के मंत्री दयाशंकर सिंह का। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक हम चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।